हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, ये झारखंड का स्थानीय नीति के लिए उसका लेटेस्ट न्यूज आया है दोस्तों। देखिए, राज्यपाल को भेजने से पहले विधि विभाग ने खतियान विधेयक यानी 1932 के खतियान विधेयक को करार दिया था असंवैधानिक। वो जानते हैं क्यों किया था, तो पूरा डिटेल में देखते हैं। देखिए, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता और नौकरी से संबंधित विधेयक की समीक्षा के बाद विधि विभाग ने उसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही साथ भी लिखा था कि स्थानीयता के आधार पर नियुक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, विधानसभा को नहीं है। विधि विभाग भी इस राय के बावजूद राज्य सरकार ने इस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा। राज्यपाल ने विधेयक की जांच के बाद राज्य सरकार को लौटा दिया। राज्यपाल ने अपनी आपत्ति में इस बात का जिक्र किया कि नौकरियों को आरक्षित करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट यानी संसद को है, राज्य विधानसभा को नहीं है। इसलिए यह विधेयक विधि सम्मत यानी कानून के तहत नहीं है और न ही संविधान के तहत। विधेयक पर विधि विभाग ने 7 दिसंबर को अपनी राय कार्मिक विभाग को भेजी थी। विधानसभा से यह बिल 11 नवंबर को ही पारित हो चुका था। झारखंड सरकार ने स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए तैयार विधेयक झारखंड स्थानीय व्यक्तियों के परिभाषा और परिणामी सामाजिक संस्कृति और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 कैबिनेट से पारित करने के बाद विधानसभा में पेश किया था। इसके बाद कार्मिक विभाग ने विधेयक की समीक्षा के लिए विधि विभाग के पास भेजा। विधि विभाग ने संशोधित विधेयक की समीक्षा की और उसे असंवैधानिक करार दिया था। और देखिए, ये आपका हेमंत सोरेन जबरदस्ती 1932 का खतियान कर रहे थे। विधि विभाग ने विधेयक को असंवैधानिक करार देने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और संविधान के पीठ के फैसले को बतौर उदाहरण पेश किया है। अपनी राय में कई मामलों का उल्लेख किया है। विधि विभाग ने अपनी राय के पक्ष में 5 जजों के बेंच द्वारा एवीएस नरसिंहा राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश व अन्य मामले में दिए गए फैसले को आधार बताया। इसके अलावा सी लीला प्रसाद राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश एवं अन्य केशवानंद भारती बनाम केरल, ये सब केस हुआ था दोस्तों। राज्य सरकार वामन राव बनाम भारत सरकार, एसआर चौधरी, ये सब केस का दिया है, आधार बनाया है। और सत्यजीत कुमार बनाम राज्य सरकार के मामले में दिए गए फैसलों को भी बतौर उदाहरण पेश किए हैं। विधि विभाग ने इन फैसलों के हवाले से यह लिखा कि यह संशोधन भारतीय माननीय न्यायालयों के फैसलों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। विधि विभाग ने विधेयक में किए गए संशोधन की व्याख्या करते हुए यह लिखा कि संशोधन का तात्पर्य यह है कि तृतीय व चतुर्थ वर्ग पद स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 100% आरक्षित हो जाए। साथ ही अन्य नागरिकों के अलावा अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़े वर्ग के वैसे सदस्य भी राज्य सरकार के तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति पाने के योग्य नहीं रहेंगे, जो इस विधेयक में परिभाषित स्थानीय की परिभाषा के दायरे में नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, विधि विभाग ने विधेयक में किए गए संशोधन को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16(2) में प्रदत्त मूल अधिकारों के विपरीत बताया। साथ ही यह भी कहा कि स्थानीयता के आधार पर नौकरियों को आरक्षित करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्य सरकार स्थानीयता के आधार पर नौकरियों को आरक्षित करने का कानून नहीं बना सकती है। तो देखिए, यह राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है। विधि विभाग ने विधेयक की समीक्षा के दौरान 5वीं अनुसूची में राज्यपाल की शक्तियों का भी उल्लेख किया है। इसमें यह कहा कि 5वीं अनुसूची के पैरा 5 क में राज्यपाल को यह शक्ति है कि वह अनुसूचित क्षेत्र में किसी कानून को लागू होने से रोके, उसमें संशोधन करे। उप विधि परामर्शी सुशील दत्त द्विवेदी ने विधेयक की समीक्षा के बाद अपनी राय संबंधित रिपोर्ट अपर विधि परामर्शी को भेजी। अपर विधि परामर्शी की राय के बाद इसे विधि सचिव के पास भेजा गया। विधि सचिव नलिन कुमार की टिप्पणी के बाद विधेयक कार्मिक विभाग प्रशासनिक विभाग को लौटा दी गई। उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा कि उपरोक्त समीक्षा कर दी गई है। संशोधित विधेयक विधानसभा से पारित किया जा चुका है। विधि विभाग ने लिखा,
देखिए स्थानीयता एक नज़र। देखिए स्थानीय आपका कब बना? 1932 के खतियान में 11 नवंबर विधानसभा से बिल पास हुआ, लेकिन इससे पहले इसमें प्रावधान 6 को जोड़ा गया। देखिए 4 दिसंबर को दोस्तों, 4 दिसंबर को कार्मिक विभाग ने विधि विभाग को बिल भेजा। 7 दिसंबर को कार्मिक विधि विभाग ने कार्मिक को राय भेजी और 11 से 12 दिसंबर को राज्यपाल को बिल भेजा गया और 29 जनवरी को राज्यपाल ने बिल को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को वापस भेज दिया पुनर्विचार के लिए। तो दोस्तों ये आज का लेटेस्ट न्यूज़ है।